अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो वीडियो का टाइटल है डिस्टर्बेंस क्राउड वर्क स्टैंड अप कॉमेडी आफ्टर अनुभव सिंह बस्सी। सो स्टार्ट करते हैं। मुझे था बस इनकी लड़ाई खत्म होता मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं ऐसे एक टेक्स्ट करके पूछना था कि मतलब सबकी तरफ से टेक्स्ट भेजना था का नंबर जुगाड़ लेता कि प्लीज रिक्वेस्ट है सस्पेंड मत कराना। माथे पे से उठ के गए हैं बिल्कुल, पूरा मूड खराब कर दिया। और दिक्कत ये 30 सेकंड से बात कर रहे थे आपस में कि पूछें कि ऐसे चल जाए। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, सर से पूछ के जाएंगे। जाना है, जाओ यार। रोहित भाई और कितना टाइम वेस्ट करूं, कमाएंगे दोनों। इन दोनों को बताओ ये कैमरे में सबसे आगे हैं। एक तो ऐसे स्टैंड अप ही रह गया, जितना करना है वही करूंगा मैं। हाँ, मैं बीच बीच में ट्राई करता रहता था ना कुछ कुछ। मैं फिल्म भी कराए चक्कर में जाके। भाई बहुत बुरा काटा मेरा बॉलीवुड ने। एक तो ऐसा पता अपने आप ही मिली मुझे फिल्म, में चला गया, सब कुछ हो गया, फिल्म आ गई, उन्होंने मुझे वहां से बॉम्बे से कॉल करने लगे कि अब आप बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे बॉम्बे आ जाओ, अब आपको मीटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। मैंने कहा दिल्ली से आ जाऊंगा, सेम टाइम लगता। तो थोड़े दिन तो उन्होंने मुझसे नहीं बात की, कह रहे बदतमीज तो है ये थोड़ा सा। फिर एक किसी तो टॉप शॉट बंदे का फोन आया, मुझे पता भी नहीं कौन है, उसने बोला बस आपने ऐसा काम किया फिल्म में, आपका फोन बजना बंद ही नहीं होगा अब। 2 साल से ऊपर हो गए, एक फोन नहीं आया मेरे पास। मैं फालतू में अननोन नंबर उठाता रहता हूँ। मैं करण जौहर का बड़ा ऑर्डिनरी सा नंबर है। आईसीआईसीआई वाली पूजा से बातें करता हूँ। 3 लोन ले चुका हूँ मैं। एक तो अननोन नंबर उठा के लगता है कि कोई ऐसी सेलिब्रिटी वाली बात है नहीं, कोई भी फोन कर रहा है मुझे भी। वहां मुझे एक दिन फोन आया, राजेंद्र नगर से बोल रहा हूँ, गटर भर गया, साफ कर दो। भाई गंदी बात है, उसने काट दिया इसके बाद, और मेरा नहीं उठा रहा। मैं उसे बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं नहीं था वो। कोई ऐसा तो नहीं इसने ये शो सुना हुआ है मेरा, किसी को बताना मत। लाइव सुना हुआ एक, कौन सा वाला? 2 आपने कहाँ सुना है? अरे भाई थैंक यू, तो दोबारा आया, थैंक यू सो मच। वो बहुत शो था भाई। मेरी टीम ने ना मुझे बताया नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। नोएडा में तुम लोग अगर नहीं गए हो ना तो एक जाना तो मत बिल्कुल भी, गूगल पे देख लेना, इसी से पूछ लेना शो के बाद वो जगह कहाँ है। मुझे कह रहे ताजमहल पे परफॉर्म कराएंगे आज तुमको। मैं उठ के चला भी गया, और ये सोचो मेरे दिमाग में नहीं आया कि ताजमहल नोएडा में क्या कर रहा है। और वो लिटरली छोटा सा ताजमहल बना रखा है उन्होंने। मेरी एंट्री पता कैसी थी? ताजमहल का गेट खुला, मैं बाहर आ गया। वहां से बाहर निकला, सामने बीच में पानी है, उसमें कबूतर बैठे हैं। पूरे शो में कबूतर मेरे ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं। बहुत गंदा शो था भाई, थैंक यू। आप कहाँ आए थे? तालकटोरा में आया था। तू क्यों आया दोबारा? अरे देखने के लिए नहीं, सुनने का होता है पहले तो स्टैंड अप में। घूम के थोड़ी मारता हूँ मैं यहाँ पे, देखे जाके। 2 बार मत जा, आजकल ऑडियंस को भी बुला रहे हैं। मैंने आज कैमरे लगवाई इसलिए है। 3 मेरे पे, 2 तुम पे हैं। मैं गया, वहीं मिलेंगे दोबारा। ऐसे टैप करते हैं ऐसे। हाँ ओके। और छोटा वाला है नहीं मेरे पे। मैंने इनसे कहा था वो मखमल का कपड़ा आता है वो रख देना। ये मखमल का कपड़ा, ये पिछली बार इसे यहाँ लगाया था, लाभ यहीं चिपक गया था। तुम्हें कम से कम कपड़ा मंगाया, मैंने कपड़ा तो लगा दूंगा। बहुत खराब है। एक तो ये भाई, तो लड़कियों तुम्हारे लिए ना और इज्जत बढ़ जाती मेरी भाई। पहले ना जब स्टैंड अप पहले करता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेकअप लगाया कुछ नहीं लगाया, ऐसे मुंह उठाए चले गए बस। अब जब से ये एक्टिव में घुस गए तब से मैंने फिर हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट ये सब रखने शुरू कर दिए। अब उन्हें पैसे देते हैं तो वो अपना काम करते हैं,
मैं आज बिना मेकअप के आ सकता था, पर उन्होंने कहा नहीं हम तो रंगेंगे। एक तो आधा घंटा बैठ के पहले से करवाओ, वो इरिटेटिंग, और उसके बाद ज्यादा इरिटेटिंग से जाके मुंह धुलो। अब तो मुझे नहीं समझ में आता मुंह धो के कौन सोता है। भाई मैंने जिंदगी भर से मुंह धुलाई इसलिए था कि आँख खुल जाए। अब मैं जाके मुंह धुलूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी 2 घंटे तक। मैं टोटल अगेंस्ट हूँ मुंह धोने के, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये बहुत, तुम लोग तो बहुत मेहनत कर लेती हो। हाँ जितने भी, क्या क्या रूटीन होता तुम्हारा, बस बताओ। अभी जाके क्या करोगी, जल्दी से बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, सीरम लगा के सो जाएंगे। ठीक है भाई, क्या करेगा तो जाके कह रहा सो जाओ। मैंने पानी लगा लिया मुंह पे, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ एक तो कोई धुलने का जगह है मेरे मुंह पे जो धुलूं मैं, इतनी सी जगह है उसमें आंख आ जाती बीच में। हाँ उसे लगा लो, वो आंख में घुस जाता है फिर। एक तो ये फेस वॉश के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसी जो हाथ में है लगा लो मुंह पे, ठीक ठाक हो जाता है अपना बढ़िया। इनमें से लग रहा है किसी ने फेस वॉश करा है कभी जीवन में? तूने करा तो फेस वॉश लगाता है? ब्रश कर देखो, ब्रश कर लो, वही बड़ी बात है। तुम्हें देख रहे क्या प्राउड। ब्रश तो कर ही ले यार। मुझे लग रहा है लड़कों पे ना कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा कुछ खास। हाँ तुम कौन सा फेस वॉश यूज करती हो आप? चेंज क्यों करती हो? खत्म हो जाता नया ले आती हो या फिर ब्रांड ही बदल देती हो? ब्रांड का नाम मत लेना, वैसे ही बताओ। ड्राई स्किन, हाँ देखो। कैसी स्किन है भाई आपकी? ऐसी है ब्राउन? हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे मुंह पे क्या लगाना है हमको। हमने हाथ धोने कोविड के बाद सीखे। लड़के सैनिटाइजर इसलिए लगा रहे हैं कि सिगरेट की स्मेल ना आए। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कैसा भी कि हम फेस पे क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे। मुझे लगा कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे फेस वॉश के नाम पड़े तो कभी टर्बो ब्राइट, पावर लाइट, क्या है बल्ब है हम। चारकोल लगा लो, तंदूर है ये। सीधा कह दो ना रिन सुप्रीम घोल रखे, खा लो इसको जाके। फालतू में मूड। एक तो हमें वो ऐड भी हमारे उससे करवाते हैं, जॉन अब्राहम से। एक तो मुझे ना उस आदमी पे तरस आता है, इतनी बेहतरीन बॉडी बनाने के बाद अगर मुझे मुंह धोने की बात करनी पड़ जाए। लाना थे तेरे प्रोटीन के डब्बों पे। हेलमेट लगा के कहता है पॉल्यूशन घुस गया। कहां से घुसा बे? हेलमेट बदल तू पहले। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है हमारे, कुछ भी चिपका दे रहे हैं हम लोगों को मार्केट में। तुम लोग पढ़ पढ़ा के लाती हो कौन से डब्बे पे क्या लिखा है, इसमें कितना एसिड है कितना क्या। एसिड नहीं, सॉरी क्या होता है, जो भी होता है। मेरी बात सुनो, मैं अपने एक दिन एक दोस्त के घर गया, मैं उसके वॉशरूम में गया तो एक वो रखी हुई थी, वो दाढ़ी अपनी डाई करता है, तो उस पर वो डाई रखी हुई थी, उस पर लिखा था जापान का नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड। जापान में कौन दाढ़ी रखता बे? मैंने पूछा क्यों लिया, कह रहा भाई जापान का बेस्ट। में दाढ़ी नहीं किसी, हमें कुछ भी चिपका रहे हम ले ले रहे हैं। हाँ रोहित भाई, और कितना टाइम वेस्ट करूं, कमाएंगे दोनों। इन दोनों को बताओ ये कैमरे में सबसे आगे हैं। आओ बैठो यार, तुम तो हो भी नहीं वाले। हाँ तुम आओ बैठो, बैठ जाओ। जब एडिट करूंगा तो एक लड़की की खोपड़ी में से एक लड़का की खोपड़ी जब आ जाएगी तो फिर तो तुम में से इंस्टाग्राम पे आके लिखेगा कि ये है एडिटेड है ही नहीं। तुम तो नहीं थे। अच्छा अब उन्हें पीछे बिठा रहे हो? नहीं इसके साथ है भाई वो।
हाँ बैठो, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप उनको पीछे बैठा देना आप। ठीक है, अब तुम समझ गए ना कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वरना यहीं बैठी थी ना लड़की, यहीं बैठी थी ना, वो अपनी बहन जो बैठी थी, बस ठीक है। हाँ यही करते रहते हैं लड़के, यूट्यूब पे बैठ के ये देखो सर बदल गया, खोपड़ी बदल गई, ये इसने घर पे किया है पर्दे के आगे। यही तो करता हूँ मैं अपने घर में, एक तो सुबह हल्के से मुंह पे छींटे मारे और खड़ा हो गया, मेरा नाम अनवर सिंह रखती है। अब डिस्टर्ब हो गया तो फिर एक छोटी सी बात, बहुत हल्की सी बिल्कुल, भाई तू बियर ऊपर से क्यों पी रहा है? आदत है, ये कैसी आदत है ऊपर से बियर, मुंह क्यों नहीं लगा रहा है बॉटल को? इससे झाग ज्यादा बनते हैं, ये गरीबी क्या क्या सिखाती है। समझ रहे हो क्या कर रहा है ये? हम बियर पकड़ते हैं, फिर ग्लास में ऐसे डालते हैं तो झाग बनते हैं, ग्लास है नहीं तो सीधा मुंह में ऐसे डाल रहा है, उसके मुंह में झाग बनते हैं, फिर ये उन्हें पीता है। इतना जिंदगी कितनी खराब हो सकती है किसी की। मुंह पे लगाने से गैस बनती ज्यादा, क्या सिखा, किसको सिखा रहा है तू ये बात? मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब के तो नहीं हो सकते। तो कल एक काम करियो, साइबर हब में निकल के ना बस देखता हुआ जाइए लोग कैसे बियर पीते हैं। नहीं, पूरी दुनिया तो नहीं कर रही होगी ये काम, तो ऐसे पी, ऐसे ऐसे पी। ओ माय गॉड, मतलब बस्ती तो बस्ती है खैर। आज ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कोई इंसिडेंट नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि कुछ प्रैक्टिस या कोई स्क्रिप्टेड चीजें हो। आज बड़े रियल दिखाई दे रहे थे लोगों से, मतलब रैंडमली बात करना, पब्लिक ऑडियंस से बहुत ज्यादा एक इंट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। और ये एक रियल आर्टिस्ट की पहचान होती है, बहुत मजे में आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो ऑडियंस से मजाक करे। यानी हमारे यहाँ उमर शरीफ जो थे, उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती थी कि वो बड़े हाजिर जवाब थे, और वो लाइव ऑडियंस से बातचीत करते थे, उनकी टांग खींचा करते थे ऐसे, और बड़ा मजा आता था इस चीज में। लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि फनकार थोड़ा घबराता भी है कि सामने से क्या जवाब आ जाए और फिर मुझे उसको क्या रिप्लाई देना है। तो ये एक हरफन मौला इंसान ही कर सकता है, लाइक बस्सी। तो आज ऐसे ही था कि लोगों से बातचीत ज्यादा करना, और कुछ चुटकुले ऐसे थे जो जैसे उनने बोला भी दूसरे शो में बोले, तुमने सुना तो नहीं, खैर उनने तो नाम ले लिया ताजमहल, ये वो। अच्छा, नोएडा में ताजमहल, पहले सोचा नहीं उनने कि नोएडा में भी ताजमहल है। ताजमहल तो लखनऊ में है। बाद में वो कह रहे मुझे ख्याल आया यहाँ पे क्या है, तो खैर वो छोटा सा एक ताजमहल टाइप बना ही था, बिल्कुल छोटा सा, घर के साथ ही खत्म। तो ये चीजें थी, यानी आज प्रॉपर किसी इंसिडेंट के हवाले से कोई स्टोरी बताना, कोई चीज बताना, वैसा नहीं था। आज समझे ऑडियंस से बातचीत करते हुए एक चीजें हो रही थी। अच्छा, इस शो में रोहित आने वाले थे, रोहित शर्मा शायद आने वाले थे, और भी एक और गेस्ट आने वाले थे जिनका वो वेट कर रहे थे, और वेट करते करते शायद थोड़ी सी स्टैंड अप कॉमेडी कर ली उनने। तो छोटा सा क्लिप था। अच्छा, मुझे ऐसे ही रैंडमली दिखा तो मैंने सोचा इस पर भी रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि बस्सी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और काफी दिनों से मैंने कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी उनकी देखी नहीं है, तो मैंने सोचा इसको देखना चाहिए। अच्छा, इसका नाम है डिस्टर्बेंस, और इसमें बेतहाशा डिस्टर्बेंस। लड़कों के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लड़कों को अक्सर लड़कों को अपना स्किन टाइप नहीं पता होता। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से सबसे पहला सवाल यही किया था कि आपका स्किन टाइप क्या है। ये मेरे पास जो मॉइस्चराइजर है, या मेरे पास जो क्लेंजर है, या क्लिनजिंग मिल्क वगैरह है, तो मतलब क्या वो यूज कर सकते हैं, क्या उनकी ड्राई स्किन है या उनकी ऑयली स्किन है। क्योंकि भाई हमारे अंदर ये है ना कि हमारी ड्राई स्किन है तो हम ऑयली स्किन वाले को नहीं प्रेफर कर सकते, उसके लिए अलग चीजें होंगी। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगती है। मुझे बहुत अच्छी आई थी उसे, और ये बिल्कुल रियल है कि लड़कों को इतना अपनी ब्यूटी का, इतना अपनी चीजों का, इतने अपने लुक्स का नहीं होता, खबर नहीं होती है। एक तो बोलते हैं ब्रश ही कर ले, बड़ी बात है, स्पष्ट तो वगैरह जाने नहीं। तो ऐसे ही है, और लड़कियों को बहुत ज्यादा इस चीज की चिंता और फिक्र होती है कि भाई हमारी ब्यूटी टस से मस ना हो, हमारी चीजें वैसे ही बरकरार रहे, हमारा ग्लो वैसे ही बरकरार रहे, हमारी फ्रेशनेस वैसे ही रहे। हम जितना वर्किंग कर सकते हैं, जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं, अपनी सेल्फ केयर जितनी कर सकते हैं, हम उसे करें। तो ये तो एक ह्यूज डिफरेंस है, और ये रियलिटी है। ये अभी मजाक में बताई जा रही थी तो हंसी तो आ रही थी, लेकिन ये रियलिटी है। और मुझे रवि गुप्ता की एक बात याद आती है कि जब रियलिटी के ऊपर बात होती है, जब रियलिटी के ऊपर एक डिपेंडेंट जोक्स बनाए जाते हैं,
जब किसी को किसी का मजाक उड़ाते हुए जो कॉमेडी की जाती है वही रियल कॉमेडी है, उसी पे हंसी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों को टारगेट किया जा रहा था और लड़कियों के बारे में बताया जा रहा था कि वो कितनी हसास हैं। बेशक है, हमें हमें हम नहीं, हम मेकअप वगैरह करके नहीं सो सकते। हमें वाकई सबसे पहले एक क्लेंजिंग मिल्क चाहिए, फिर क्लेंजर, फिर टोनर, फिर सीरम, उसके बाद ही जाके हमारा कुछ होगा तो हमें नींद आएगी सुकून वाली। तो मेकअप तो फिर किसी को नींद नहीं आती। और बस ही कह रहे मेकअप करके धोता हो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े कलाकार हैं और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो की सबसे ख़ास बात ये थी कि बड़ी रियलिटी दिखाई दे रही थी इसके अंदर। और लोग, अच्छा, लोगों का इंटरेक्शन भी इनके साथ बहुत अच्छा है। मैं ये देखती हूँ कि बॉन्डिंग दिखाई देती है, कोई हिचकिचाता नहीं है। और आखिरी वाले की तो उन्होंने सही क्लास ले ली कि तुम ऐसे करके बियर गिफ्ट शो जाओ, जाकर देखो कि लोग कैसे पीते हैं। तो अपने आप में कमाल की बात है भाई। बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, बहुत ही ग्रेट कॉमिक है और मेरे फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे फेवरेट रहने वाले हैं। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।